Good afternoon, class. So today we are going to learn 3 words, only 3 words. They are diversity, evolution, and the third one is adaptation. अब आप मुझे बोलोगे बट टीचर ये तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था. हाँ, मुझे पता है हमने कल की क्लास में पढ़ा था, बट आप में से बहुत लोगों को इसमें थोड़ा थोड़ा डाउट फिर भी रह गया था. तो इस वजह से हम ये 3 वर्ड्स दोबारा पढ़ेंगे और मैं इस बार सिंपल तरीके से आपको पढ़ाने का ट्राई करूंगी. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. ऑलराइट, सो आपको ये सारे प्लांट्स दिख रहे हैं. इन सारे प्लांट्स में क्या चीज आपको दिख रही है? ये प्लांट्स अगर मैं पूछूं तो आप मेरे को क्या बोलोगे? आप मेरे को बोलो कि ये सारे प्लांट्स अलग अलग हैं. क्या कोई भी प्लांट दूसरे जैसा है? नहीं, सारे प्लांट एकदम डिफरेंट है. तो इन्हीं डिफरेंसेस को, जब ये डिफरेंसेस होते हैं, हम इसी को डाइवर्सिटी बोलते हैं. तो हम कहेंगे कि ये सारे प्लांट्स डाइवर्स है. हम क्या कहेंगे? ये सारे प्लांट्स डाइवर्स हैं, यानी कि डिफरेंट है. All these plants are diverse. Yes? Alright, so let's start with the word. Let's see. Diver. Diver. Then city. Diversity. तो स्पेलिंग क्या हो गई? डाई. DI is die. VER is ver. SITY is city. Diversity. ठीक है? Diversity. Repeat after me. Diversity. 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 ठीक है? So ये वर्ड हुआ डाइवर्सिटी. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक स्पेलिंग में गड़बड़ था, बट ये हो नहीं रहा है, कोई बात नहीं. सो अब डाइवर्सिटी क्या होता है? ठीक है, डाइवर्सिटी होता है जैसे कि मैंने अभी बताया डिफरेंसेस. सो डाइवर्सिटी इज differences between organisms. ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं? किसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. ठीक है, हम सब में जो डिफरेंसेस होते हैं हम उसको ही डाइवर्सिटी बोलते हैं. तो डाइवर्सिटी क्लियर? यस. डाइवर्सिटी क्या होता है? डिफरेंसेस. फॉर एग्जाम्पल ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं हमें प्लांट्स में, तो ये प्लांट्स में क्या है? डिफरेंसेस है, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स है, और इन्हीं डिफरेंसेस को हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. यस, गॉट इट? सो दिस इज अबाउट डाइवर्सिटी. लेट्स गो टू द अब मेरे को बताओ, सोचो, ये डिफरेंट प्लांट्स हैं, डिफरेंट होने की जरूरत क्या पड़ी? लेट्स सी. अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमंस का. यस, आप सबको पता है, बोला जाता है कि ह्यूमंस मंकी जैसे एनिमल्स थे, उनसे आए हैं. बहुत हजारों मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मंकीज होते थे, मंकीज से ही ह्यूमंस बने हैं. तो एग्जैक्टली मंकी नहीं होते थे, वो मंकी जैसे एनिमल्स होते थे, वो कुछ ऐसे दिखते थे. ठीक है, अगर मैं इनको देखूं तो एक गोरिल्ला जैसे दिख रहे हैं ना, और ये चारों अपने हाथ भी और पांव भी, चारों लिम्स यूज करते थे वॉक करने के लिए. उनके फेस पे बहुत सारे हेयर होते थे. यस, और उनका फेस बहुत बड़ा होता था और टीथ भी बहुत ज्यादा शार्प होते थे.
फिर कुछ मिलियन ईयर्स बीते एंड देन ये लोग ने सीधा चलना चालू किया। सीधा क्यों चलना चालू किया? मे बी अपने हाथ और सामान और चीजों के लिए यूज कर रहे होंगे, मे बी हाथ में कुछ उठा के दूसरी जगह लेके जाना होगा। आप ट्राई करो, अगर आपके हाथ में कुछ, आप चारों चीजों पे अपने दोनों हाथ और दोनों पांव यूज करके चलो, फिर हाथ में कुछ पकड़ लो और फिर अब क्या आप अपने हाथ और पांव यूज करके चल सकते हो? नहीं ना, आपको हाथ सीधा खड़ा होना पड़ेगा। तो मे बी इसीलिए इसने इस तरीके से, जो सेकंड पिक्चर दिख रही, इस तरीके से इसने चलना चालू किया। तो इसका बैक अभी भी हंच था, पर इसके हाथ इसने यूज करना बंद कर दिए। इसके दांत भी थोड़े कम शार्प हुए, थोड़ा और हुआ। अब वो हमेशा सीधा चल रहा था तो पीछे का ये हंच भी खत्म हो गया और सीधा, वॉक्स इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा वॉक करने लग गया। इसका फेस थोड़ा और जैसे हमारा आज फेस है वैसा हो गया, बाल फेस से थोड़े थोड़े कम हो गए और टीथ शार्प नहीं हुए। क्यों? क्योंकि इस एज में कहीं पे उसने आग ढूंढ ली थी। जैसे ही फायर ढूंढ लिया तो नाउ दे स्टार्टेड कुकिंग देयर फूड। पहले दे यूज्ड टू हंट एनिमल्स, देन उनका मीट दे यूज्ड टू ईट रॉ, कच्चा खा लेते थे। फिर जैसे ही उन्होंने फायर ली, वो जो मीट था और जो फूड था, उन्होंने जो प्लांट्स के फ्रूट्स और वो सब वेजिटेबल्स लिए, उन सबको वो आग के ऊपर, फायर के ऊपर रोस्ट करने लग गए। उससे क्या हुआ? वो सॉफ्ट हो गया फूड। जब फूड सॉफ्ट हो गया तो आपको टीथ इतने शार्प नहीं चाहिएंगे। टीथ अगर थोड़े कम शार्प होंगे तो भी कट जाएगा। यस, तो टीथ हमारे बहुत सालों में, बहुत बहुत टाइम में टीथ कम शार्प होते गए। अब यहाँ पे क्योंकि हम इतने हजारों सालों से, अब वो हमेशा कुक करके ही खा रहा था, अब टीथ को शार्प जरूरत ही नहीं रही। इसीलिए अगर आप नोटिस करोगे, आपका जो लायन होता है, जो मीट खाता है, उसके टीथ बहुत शार्प होते हैं। पर जो काऊ होती है, गाय होती है, उसके टीथ इतने शार्प नहीं होते क्योंकि वो लीव्स वीव्स खाती है। यस, क्योंकि जरूरत नहीं है। तो हमारी बॉडी हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, हमारा आसपास जो हमारी सराउंडिंग्स हैं और जो हमारी हैबिट्स है, बिहेवियर से, उसके हिसाब से हमारी बॉडी चेंज हो जाती है। पर क्या ये एक दिन में होता है? नहीं, इसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है। ये जो जर्नी इस गोरिल्ला जैसे एनिमल से ह्यूमन में आने में लगी, इसको हम क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन। एनिमल से, मंकी लाइक एनिमल से ह्यूमन जैसा बनना इज कॉल्ड इवोल्यूशन। ये जो चेंज हुआ, इस चेंज को हम इवोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इवोल्यूशन देख लेते हैं एक और डिफरेंट कलर यूज करके। इवोल्यूशन। इवो, रिपीट आफ्टर मी, इवोल्यूशन। अब दोनों को ज्वाइन करो, इवोल्यूशन। अब तीनों को ज्वाइन करो, इवोल्यूशन, 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 इवोल्यूशन। रिपीट आफ्टर मी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। गॉट इट? इवोल्यूशन क्या है? इवोल्यूशन कब होता है? इवोल्यूशन होता है जब हमारी बॉडी में चेंज होता है। यस, सो राइट इट्स डेफिनेशन। कम ऑन, राइट द डेफिनेशन. Evolution happens when changes takes place in a body. जब बॉडी में चेंज होता है तब इवोल्यूशन होता है। यस, इवोल्यूशन हैपेंस व्हेन चेंजेस टेक्स प्लेस इन बॉडी। जब बॉडी में चेंजेस होते हैं तब इवोल्यूशन होता है। यस, हमने अभी अभी देखा इवोल्यूशन हुआ था। अभी यहाँ पे लिखो, फॉर एग्जाम्पल monkey like animal changed into humans. yes, ये एग्जाम्पल परफेक्ट है क्या? ओके, अब चेंज भी हो गया। अब इवोल्यूशन क्या हुआ? जो बॉडी में चेंजेस हुए। अब इस चेंज को, ये जो चेंज हुआ है, इस चेंज को हम एक
नया नाम देते हैं, वो नया नाम है अडेप्टेशन। जो थर्ड वर्ड था अडेप्टेशन। यस, so now we have our third word with us, which is what? कौन सा कलर ले? ग्रीन। ओके, अडेप्टेशन। अभी कैसे बना? अडेप, अडेप्ट, टे, adaptation. Let's join these two. Adaptation, adapt. तो ये हो गया adapt. Repeat, adapt, adaptation. Let's join these two. Adaptation, adaptation. चलो मेरे साथ रिपीट करो 3 times. Adaptation, adaptation. Yes, so this is the third word. अब adaptation बोलना आ गया. Adaptation क्या है? ये जो चेंजेस होते हैं ना हमारी बॉडी में हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन. अडेप्टेशन एक वर्ड है इंग्लिश में. इसके बाद आप ये जब वीडियो खत्म हो जाए गूगल पे जाके अडेप्टेशन वर्ड लिखना. यस, उसका मीनिंग आएगा. चलो मैं अभी आपको करके दिखा सकती हूँ. यू वांना सी? आई कैन शो यू राइट नाउ ऑल्सो. अडेप्टेशन मीनिंग ये आ गया. अडेप्टेशन का मीनिंग क्या आया? द प्रोसेस ऑफ चेंज. देखा, चेंज आ गया. द प्रोसेस ऑफ चेंज by which an organism or species becomes better suited to its environment. यानी कि एक प्रोसेस, अडेप्टेशन क्या है? एक प्रोसेस है किसका? चेंज का, जिससे कि जो एक ऑर्गेनिज्म होता है या एक स्पीशीज होती है, जैसे कि प्लांट, एनिमल, ह्यूमन, कोई भी, वो बेटर बन जाता है अपने एनवायरमेंट के लिए. यस, उसको अडेप्टेशन बोलते हैं. राइट? इजी ब्रीजी. ओके, so write the definition of adaptation with me, everyone. The changes that happen in our body that makes the body, the changes that happens in the body, itna hi likho. The changes that happens in the body are called as adaptations. Yes, example mein we can write, for example, teeth of monkey like animal becoming less sharp. Yes, teeth मंकी जैसे एनिमल के कम शार्प हो गए. और वो कम शार्प क्यों हुए? क्योंकि वो अपना खाना पकाना स्टार्ट करने लग गया था. यस, ओके. Now I have one more question for you, class. So the question is, I'm writing it here. Why do you think these changes happen? आपको क्या लगता है ये चेंजेस क्यों होते हैं? Yes, this is the question. So the answer is, क्यों हुए? मंकी के जो टीथ थे, वो मंकी लाइक एनिमल के जो टीथ थे वो लेस शार्प क्यों हुए? क्योंकि वो फायर में अपना फूड पकाना चालू कर दिया. स्टार्टेड कुकिंग इट्स फूड. उससे फूड सॉफ्ट हो गया और अब शार्प टीथ नहीं चाहिए थे. सो दे हैपन क्योंकि हम हमारे सराउंडिंग्स के हिसाब से हमारी बॉडी चेंज हो गई, अडेप्ट हो गई. या सो राइट, these changes happen so that our body can
एडजस्ट कर सकती है, सरवाइव कर सकती है, रह सकती है, लिव कर सकती है, कैन एडजस्ट सरवाइव, ओके सरवाइव की स्पेलिंग गलत है, इसको सही करो, कैन एडजस्ट सरवाइव एंड लिव इन न्यू surroundings. Yes, this is the reason. For example, complete करो. Man started cooking food, so food became soft, and so sharp teeth were not needed anymore. Yeah. ठीक है. So this is all that we are going to study in today's chapter, today's class. So let's repeat. हमने क्या क्या पढ़ा आज? हमने पढ़ा फर्स्ट डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी क्या होता है? डाइवर्सिटी इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स. और ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस. इन प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में जो भी डिफरेंसेस होते हैं उनको हम डाइवर्सिटी बोलते हैं. यस. अब फिर हमने सोचा कि डाइवर्सिटी क्यों होता है. यस, हमने ये सोचा ना, डाइवर्सिटी, व्हाई डज डाइवर्सिटी हैपेंस? सो डाइवर्सिटी हैपेंस क्योंकि बॉडी में चेंजेस होते हैं. यस, चेंजेस में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा मंकी लाइक एनिमल चेंज्ड इनटू ह्यूमंस. जो मंकी लाइक एनिमल था वो ह्यूमंस में चेंज हो गया. यस. तो जो चेंज है, ये चेंज जो बॉडी में होता है उसको हमने एक नया नाम दिया. उसको क्या बोला हमने? उसको हमने इवोल्यूशन बोला. यस, इवोल्यूशन हैपेंस व्हेन चेंजेस टेक प्लेस इन अ बॉडी. जब बॉडी में चेंजेस होते हैं उसको इवोल्यूशन बोलते हैं. सो मंकी लाइक एनिमल से ह्यूमन बनने को हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन. जो मंकी लाइक एनिमल था दैट इवॉल्व्ड इनटू ह्यूमंस. मंकी लाइक एनिमल इवॉल्व्ड इनटू ह्यूमन. इवोल्यूशन हैपेंस. या फिर अब हमने बोला कि ये जो चेंज है, ये चेंज को हमने एक नया नाम दिया. हमने चेंज को क्या नाम दिया? अडेप्टेशन. यस, द चेंजेस that happen in our body are called as adaptation. ये जो चेंजेस होते हैं इनको हम अडेप्टेशन बोलते हैं. और वो चेंजेस, जैसे चेंजेस का एग्जांपल हमने लिया, टीथ ऑफ मंकी लाइक एनिमल बिकमिंग लेस शार्प. ये चेंज हो रहा है, टीथ में चेंज हो रहा है, टीथ कम शार्प होते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ. फिर लास्ट में हमने देखा कि ये चेंजेस होते क्यों है. व्हाई डू यू थिंक दीज चेंजेस हैपन? और हमने जाना दीज चेंजेस हैपन सो दैट आवर बॉडी कैन एडजस्ट, सर्वाइव, लिव इन न्यू सराउंडिंग. नए सराउंडिंग के हिसाब से हमारी बॉडी एडजस्ट कर पाए, उसमें रह पाए, इसलिए ये चेंजेस होते हैं. यस, जब मैंने अपना खाना पकाना चालू किया तो शार्प टीथ की जरूरत नहीं थी क्योंकि खाना सॉफ्ट हो गया. तो ये चेंजेस हो गए, जो हमारे टीथ थे वो कम शार्प होते गए. यस, with this I'm ending today's class. I will ask you to do this worksheet again today. Yes, you have to do the same homework. आपको नए अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने बहुत मिस्टेक्स की थी, इसको प्रॉपरली पढ़ो, एक एक क्वेश्चन प्रॉपरली पढ़ो और हर एक का आंसर दो. यस, ये प्रॉपर आंसर लिखो. फिर उसके बाद ये वाला होमवर्क इसलिए नहीं किया, ये इनक्रेडिबल हल्क की स्टोरी है, इसमें डॉक्टर ब्रूस बैनर है. डॉक्टर ब्रूस बैनर हल्क में कैसे चेंज होगा, उसका इतना छोटा सा स्टोरी है. सिर्फ ये पढ़ना है और लास्ट में 4 क्वेश्चन और है. ये ऑल 4 क्वेश्चन आपको आंसर करना है. यस, ऑल राइट, ऑल द बेस्ट.